के लिए NBC Bearings, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी। लेकिन शुरुआत करते हैं टीम इंडिया के साथ, जो श्रीलंका पहुंच गई है, मगर श्रीलंका पहुंचकर खबरें अच्छी नहीं आ रही। ब्रेकिंग न्यूज आपको अलका बताएंगी। चलिए, ब्रेकिंग न्यूज अगर मुझे बतानी है तो जल्दी से पढ़ के बता देती हूँ। एशिया कप के लिए श्रीलंका पहुंची टीम इंडिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और टीम इंडिया ने बेंगलुरु से पकड़ी कोलंबो की फ्लाइट और टीम इंडिया उड़ के पहुंच गई कोलंबो। कोलंबो से खिलाड़ियों को ले जाया गया कैंडी। कितना अच्छा नाम लग रहा है सुनने में। कोलंबो से रोड के रास्ते टीम इंडिया पहुंची है कैंडी। वहां पहुंच के अभी रेस्ट कर रही होगी। कैंडी में 2 सितंबर को पूरे दिन बारिश की आशंका है और इसी बुरी खबर के बारे में शायद कुणाल बात कर रहे थे, क्योंकि बारिश बहुत कुछ बिगाड़ सकती है, बहुत सारे फॉर्मेशन कॉम्बिनेशन को खराब कर सकती है। 2 सितंबर को कैंडी में बारिश की आशंका है 75%। भारत पाक के बीच पूरे 50 ओवर का मैच होना मुश्किल नजर आ रहा है बारिश की वजह से। तो अब एशिया कप का आगाज हो गया है। एशिया कप में कौन किंग बनेगा, वेल ये तो बाद में हम बताएंगे जब खेल शुरू होगा। लेकिन फिलहाल बारिश क्या विलन बन सकता है कुणाल? बिल्कुल, और ये आशंका जो है ये बिल्कुल ट्रू है और 75% जो है वो बारिश की संभावना है। 75% का मतलब ये है कि ये और तो भारी बारिश की, थंडर स्टॉर्म की भी संभावना है। देखिए, बेसिकली क्या होता है कि इस समय ना श्रीलंका में रेनी सीजन होता ही है, मगर क्योंकि हाइब्रिड मॉडल पे करना था, इंडिया में हो नहीं सकता था, वहां पर एक कंपैरेटिवली कैंडी को चुना गया कि वहां पर शायद कम बारिश होती है, संभावनाएं थोड़ी सी कम है। मगर भारत पाक का मैच जिस दिन है उस दिन जो वेदर फोरकास्ट है वो ये है कि वहां पर बारिश हो सकती है और पूरे दिन जो है बारिश हो सकती है। 4 घंटे ऐसे हैं जब लगातार बारिश होने की संभावना है और 4 घंटे बहुत होते हैं किसी मैच को धोने के लिए। अगर तेज बारिश हो जाए वहां पर तो उस तरीके की कंडीशंस है, मुश्किल स्थिति है वहां पर। मगर ये कि भाई अब लोगों की जानने में दिलचस्पी ये भी होगी कि बारिश हो गई तो कोई रिजर्व डे है कि नहीं। तो रिजर्व डे नहीं है, ग्रुप स्टेज के मैचेस हैं। ये फोटोग्राफ्स हम दिखा रहे हैं कि जब टीम रवाना हुई फ्लाइट में तो कुछ खिलाड़ियों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर जो अपनी फोटोग्राफ्स डाली पहुंचने की। कोलंबो में गई, कोलंबो से 3.5-4 घंटे का रास्ता है, बस के जरिए सीधा खिलाड़ियों को कैंडी ले जाया गया। क्या आज एक तरीके से पूरा ट्रैवल डे ही था। आज कुछ और नहीं, ट्रैवल किया टीम इंडिया ने और अपनी जगह पर पहुंच गई है। मगर बारिश जो है वो खेल में खलल जरूर डाल सकती है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि बारिश जितनी भी खलल डाले, जो अधिकारी हैं, कोशिश ये होगी कि सुपर सॉपर्स का इस्तेमाल करके, जिस भी तरीके से बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके आप 5-10 ओवर का जो मुकाबला करा पाओ ग्रुप स्टेज का और वहां पर एक नतीजा तय आप निकाल पाओ, वो करने की कोशिश रहेगी। मगर भगवान ना करे इस तरीके की चीज हो, क्योंकि वो 5-10 ओवर के मैच जो होता है ना अलका, वो एक तरीके से लॉटरी की तरह बिल्कुल लॉटरी की तरह होता है। मतलब कोई एक बल्लेबाज चिपक गया, उसने 2 अच्छे शॉट लगा दिए तो फिर आपका मैच का नतीजा एक फेयर मैच हो। 50 ओवर का मुकाबला, देखिए मुकाबला जितना बड़ा होगा टीम इंडिया के चांसेस उतने ब्राइट होंगे। ठीक है, मुकाबला जितना छोटा होगा पाकिस्तान गेम में आ जाता है, क्योंकि वो छोटे पीरियड के लिए चमक सकते हैं। छोटे पीरियड के लिए वो बहुत ही जगमगाते हुए तरीके से खेलता है। अच्छा, एक और बात, मेरा एक सवाल है मासूम सा, है ना। एक बात बताइए, आपने बोला रिजर्व डे नहीं होगा ग्रुप स्टेज में, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि श्रीलंका में जो बारिश हो रही है, एक तो मौसम के कंडीशन पे हमने बात कर ली, पिच के मिजाज क्या हो सकते हैं उस समय? देखिए, पिच जो है ज्यादातर वहां पर कैंडी में जो देखने को मिला है, वहां पर क्या है, पिच थोड़ी ना बल्लेबाजों के लिए ही मददगार होती है। स्पिनर्स को लेटर ऑन मदद मिलनी शुरू होती है। ज्यादातर जो टीमें हैं वहां पर मेरे ख्याल से जीत के पहले बल्लेबाजी करना चाहेंगी। बैटिंग ट्रैक है, स्कोर बोर्ड पे रन बना दो तो उसका प्रेशर रहता है, वो हमेशा फायदा रहता है। और इस तरीके के हाई प्रेशर मैच में जहां इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 4 साल के बाद आप जो है वनडे खेल रहे हो, तो आप पे प्रेशर तो रहेगा ही। ऊपर से स्कोर बोर्ड का प्रेशर भी आपको परेशान करने लगे तो आप टूट सकते हो, आपकी टीम टूट सकती है। ऐसे हाई प्रेशर मैच में हमेशा से एक थंब रूल रहा है कि अगर आप टॉस जीतते हो तो पहले बल्लेबाजी कर लो, पहले स्कोर बोर्ड पे रन लगा लो, उसके बाद जो दूसरी टीम है उस पे प्रेशर रहेगा, उनके खिलाड़ियों पे प्रेशर रहेगा और वो हर गेंद के साथ बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये जो है प्रेशर वो बहुत बुरा होता है। अब टॉस का बॉस कौन बनता है, बारिश क्या की खेल अदा करती है, ये हाथ में किसी के नहीं है। ठीक है, अब देखना ये होगा कि उस दिन क्या होता है। अभी जो खबरें आ रही है, वैसे अभी टीम जब कोलंबो पहुंची ना तब भी बारिश होने लगी थी। ठीक है, तो खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं, मगर फिंगर्स क्रॉस्ड। दूसरा सवाल, बिल्कुल पूछें, कैंडी नाम के पीछे क्या राज है? मतलब इतना अच्छा नाम है। ये अब हमें नहीं पता है जगह का नाम कैंडी क्यों रखा गया, मगर खूबसूरत जगह है। खूबसूरत जगह होगी, जब आप श्रीलंका नाम से ही लग रहा है। जब आप श्रीलंका से कैंडी की तरफ जाते हो, पालेकल्ले भी उसी
एरिया को कहते हैं, पालीकले के साथ ही में वो कैंडी को जगह कहते हैं। अगर वहां पर जाते हो तो जंगलों के रास्ते से होके जाना पड़ता है, फ्लाइट नहीं है, आपको टैक्सी से या बस से जाना पड़ता है, एसी बसेस होती हैं। श्रीलंका अपने आप में बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल खूबसूरत जगह है और टीम इंडिया उन नज़ारों का लुत्फ लेते हुए अपने होटल में पहुंच गई है। अब कल से जो है वो प्रैक्टिस सेशन और वो तैयारियां, वो एसेस करना पिच किस तरीके की है, ग्राउंड किस तरीके का है, क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, वो सब भी जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी हम आप तक पहुंचाते एक और सवाल है मगर पहले कुछ नहीं, पहले मैं बताइए। बताऊं। श्रीलंका में क्या उस तरीके की टेक्निक है कि अगर बारिश होती है तो क्या उसको जल्दी से सुखा दिया जाएगा और मैच शुरू हो सकता है, या फिर जैसे डबलिन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी? बेहतरीन है। देखिए डबलिन के अंदर इंटरनेशनल मैचेस उतना ज्यादा होते नहीं है, ठीक है, मगर वहां पर क्या है, इंटरनेशनल मैचेस होते रहते हैं भाई, फुल मेंबर कंट्री है आईसीसी की, मैचेस होते रहते हैं, वन ऑफ द अच्छा सेंटर है, तो वहां पर सारी अपनी तकनीक है, कोई कमी नहीं है। श्रीलंका के पास कोलंबो में ज्यादा बेटर चीजें हैं, मगर कैंडी में भी सब कुछ है। और क्योंकि एसीसी को इस पहले से ही, एशियन क्रिकेट काउंसिल जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, उन्हें पता है कि भाई बारिश की आशंका है, तो वो सब चीजें इंटैक्ट वहां पे रखेगी जितनी हमें जानकारी मिली है। चलिए अब आपको एक ग्राफिक्स और दिखाते हैं कि टीम इंडिया का भाई बात हो ही रही है इतनी कि भाई कैंडी में और ये वो, तो पहले आपको ये दिखा देते हैं कि भाई इन दोनों टीमों ने वहां पर जो है कब इनको भिड़ना है और आपस में कितनी बार जो है वहां पे मुकाबले जो है वो खेले गए हैं, कि वहां पर जो है एशिया कप में दोनों कितनी बार भिड़े, ये सब बता देते हैं आपको। भारत वर्सेस पाकिस्तान की जब बात छिड़ी है तो पूरी कर लेते हैं। इंडिया पाक पॉइंटर दिखा दीजिए, फटाफट से बताते हैं कि क्या यहां पर हिसाब किताब है। 2 सितंबर को कैंडी में भारत की पाकिस्तान से टक्कर है, ये टीम इंडिया का पहला मैच है एशिया कप में सीधा पाकिस्तान से, और टीम इंडिया एशिया कप के पहले मैच में जो है उनसे भिड़ेगी और 4 साल के बाद जो है दोनों टीमें वनडे मैच खेल रही है। 2019 में खेला था, उसके बाद T20 मैचेस हुए इन दोनों कंट्रीज के बीच में, मगर वनडे मैच नहीं हुआ। एशिया कप में दोनों 13 बार भिड़े हैं, 7 बार जो है टीम इंडिया जीती है, 5 बार पाकिस्तान को जीत मिली है, 1 मैच शायद बेनतीजा रहा था। 13 मैच के टूर्नामेंट में 3 बार ये वहां मुकाबला देखने को मिल सकता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, ग्रुप स्टेज में, सुपर 4 में, और अगर सुपर 4 में टीमें टॉप 2 में रहती हैं तो फिर जो है फाइनल में भी आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देख सकते हो। मतलब कि वो वर्ल्ड कप के मैच जो अहमदाबाद में खेला जाएगा महामुकाबला, उससे पहले 3 बार महामुकाबला, वर्ल्ड कप की ड्रेस रिहर्सल एक तरीके से हो जाएगी, उस मुकाबले की ड्रेस रिहर्सल हो जाएगी। और उम्मीद यही करते हैं कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही फाइनल देखने को मिले। ब्रॉडकास्टर की भी बल्ले बल्ले होगी, फैंस की भी बल्ले बल्ले होगी। इतने टाइम से जो वो एपेटाइट बची हुई थी ना कि भारत वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले नहीं हो रहे, 3 मुकाबले होंगे, फटाफट से होंगे, मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। वैसे भी इंडिया पाकिस्तान सबसे ज्यादा धड़कन बढ़ाने वाले मैचेस होते हैं, हर कोई इसका इंतजार करता है, फिर चाहे वो वर्ल्ड कप का मैच हो, वो एशिया कप का मैच हो। अगर ये दोनों टीमें भिड़ रही हैं तो मतलब ये समझ लो कि सारा फुटबॉल वहीं आने वाला है। बिल्कुल फुटबॉल वहीं आने वाला है। कैंडी की आपने बात करी थी, कैंडी के आंकड़े दिखा देते हैं, दोनों टीमों ने वहां पर क्या किया ये बता देते हैं। वैसे कैंडी में दोनों टीमें जो हैं वो आपस में एक दूसरे से नहीं भिड़ी हैं, मतलब भारत वर्सेस पाकिस्तान एट कैंडी नहीं हुआ। आप बार-बार कैंडी बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी लड़की का नाम ले रहे हैं। नहीं, हम ग्राउंड का नाम ले रहे हैं जगह का नाम ले रहे हैं। तो कैंडी के आंकड़े दिखाइए जी किस तरीके के हैं। यहाँ पर 2 सितंबर को मुकाबला है, टीम इंडिया का 100% रिकॉर्ड है, वहां पर जितने मैचेस खेले हैं उतने मैचेस जीते हैं। ओडीआई क्रिकेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ओडीआई फॉर्मेट में टूर्नामेंट खेला जाएगा। भारत ने कैंडी में 3 वनडे मैचेस खेले हैं, तीनों में जीत हासिल हुई है। क्या बात है। और ये एक तरीके से 100% रिकॉर्ड है। पाकिस्तान ने 5 मैच वहां पर खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं, हार ज्यादा मिली है, जीत कम मिली है पाकिस्तान को। ओडीआई मैचेस में पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वैसे भी उतना बढ़िया नहीं है, हालांकि अब ओडीआई की नंबर 1 टीम हो गई है पाकिस्तान। जी बिल्कुल। भारत पाक के बीच कैंडी में कोई मैच नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है। और श्रीलंका में भारत पाक के बीच जो है 3 वनडे मैचेस हुए हैं, एक से दोनों का जो 50-50 का मामला है। एक मैच जो है वो शायद धुल गया था, बेनतीजा था, तो 50-50 का मामला वहां पर रहा है। तो फटाफट से हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मतलब हाइलाइट्स थी, जो वो बेसिक इंफॉर्मेशंस थी, वो आपको बता दी कि भाई यहाँ पर जो है मुकाबला सबको इंतजार है 2 सितंबर का। अब बारिश जो है वो बस खेल में खलल ना डाले, तो बाकी सब चीजें सेट है, एक अच्छा मैच देखने को मिले। थोड़ा बहुत अगर कर्टेल्ड मैच हो तो भी ठीक है, मगर वो 5-10 ओवर की लॉटरी जो होती है ना, वो नहीं होना वो चाहिए। उसमें मजा नहीं आएगा। 50 से 20 हो सकता है, पर उससे कम में मजा नहीं आएगा। बिल्कुल उससे कम में मजा नहीं आएगा। वैसे रोहित शर्मा को भी ना आजकल मैं आपको बताऊं, बल्लेबाजी ना थोड़ी तेज करने में मजा आ रहा है। अच्छा, ठीक है, वो बोल रहे हैं
ऐसा ठीक है? कह रहे हैं वो? खुद भी बोल रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते चलिए हैं, फिर उन देख पे लेते हैं। चर्चा कर लेंगे क्या उन्होंने बोला, किस तरीके से बोला, पहले बता देते हैं। देखिए रोहित शर्मा ने बोला है कि एशिया कप से पहले जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा कि अब मैं रिस्क लेकर खेलता हूँ। अच्छा। ठीक है, 2019 वर्ल्ड कप तक रोहित ने जो है उनके नाम 2019 वर्ल्ड कप जब खत्म हुआ था उसमें उन्होंने 5 शतक लगाए थे, उनके नाम 27 वनडे शतक थे। पिछले 4 सालों में सिर्फ 3 वनडे शतक उन्होंने ऐड किए अपनी उस टैली के अंदर। ओके। तो रोहित ने कहा कि भाई 150 170 बड़ी बड़ी पारियों के लिए वो जाने जाते हैं, 3 डबल हंड्रेड्स वो लगा चुके हैं, आज भी बनाने का इरादा रखता हूं, मगर टीम हित में अब मैं ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलता हूं। उस चक्कर में हुआ क्या है कि औसत थोड़ी सी नीचे आ गई है, 50 से नीचे आ गई है जो ऊपर हुआ करती थी, और शतक जो है वो कम बने। ये भी बात सही है कि भाई पिछले दिनों ज्यादा उन्होंने खेला भी नहीं है। तो इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें ना, हम ये दिखा देते हैं 2019 के बाद उन्होंने कितने मैचेस एक्चुअली खेले, चलिए देखते हैं। ताकि तस्वीर साफ हो जाएगी, एक पूरा होलसम पिक्चर ड्रॉ हो जाएगी कि रोहित शर्मा ने आखिर मैचेस ओडीआई खेले कितने 2019 वर्ल्ड कप के बाद। ये है जी स्टैट्स। बिल्कुल सही बात है। वनडे इन्होंने 29 खेले हैं, रन बनाए हैं 1179, औसत है 47.16 का, 3 शतक इन्होंने लगाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट रहा है 101.02 का। तो रोहित शर्मा के ये आंकड़े हैं। वनडे में कैसा प्रदर्शन इन्होंने किया है 2019 वर्ल्ड कप के बाद, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने खेला। हालांकि स्ट्राइक रेट तो 101 की है। कुणाल क्या कहेंगे इस पे, कुछ कहना, अपने विचार कुछ प्रकट करें कृपया? देखिए हम तो रोहित शर्मा के विचार प्रकट करेंगे। रोहित शर्मा ने साफ साफ बोला है, मतलब कि उन्होंने बोला कि भाई पिछले 2 साल अगर आप मेरे देख ले, एक तो बहुत ज्यादा ओडीआई क्रिकेट खेली नहीं, और जितनी खेली उसके अंदर मेरा स्ट्राइक रेट 110 115 का है, जो करियर स्ट्राइक रेट है वो 90 कुछ का है। वो बोले कि भाई 55 का औसत भी हो जाए आपका, ठीक है, एवरेज भी 55 की और स्ट्राइक रेट 110-15 को, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, मगर मैंने ये डेलिबरेटली फैसला लिया है कि भाई मैं अब स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करूंगा। T20 का इंपैक्ट है बेसिकली, जिस तरीके से T20 क्रिकेट आई, छा गई, उसके अंदर जिस स्ट्राइक रेट से खेलने लगे, इंग्लैंड जिस तरीके से खेलना शुरू कर दिया उन्होंने, पहली गेंद से मारो आखिरी गेंद तक मारते रहो, तो यहाँ पर जो है अब एक मजबूरी भी बन गई कप्तान साहब की कि अब आप जो है अपने 150 170 पूरे करो, लंबी लंबी पारियां खेलो, आपका स्ट्राइक रेट जी 100-90 का रहे, उससे टीम का फायदा नहीं होता। कैसे रन, बिल्कुल, फिर वही आ जाते हैं, रन तो बने मगर वो बने कैसे, वो टीम के काम आए या टीम का खेल बिगाड़ गए। तो इसीलिए अब रोहित शर्मा बोल रहे हैं मैं बदली हुई रणनीति के साथ खेलता हूं, रिस्क लेके खेलता हूं। मतलब अब ये आप कह सकते हैं कि रोहित को जो ना रिस्क से इश्क है। क्या ठीक है, ये आपने बनाया है यार, ये बढ़िया है ना? अच्छा बनाया ये। तो रोहित को जो रिस्क से इश्क है और वो ये रिस्क लेके ही आगे खेलते रहेंगे। टीम मैनेजमेंट को उन्होंने साफ कर दिया, खुद कप्तान है, जिस मर्जी तरीके से खेले, बस रन बनने चाहिए, और वो रन जो है टीम इंडिया के काम आने चाहिए। एग्जैक्टली, वो रन नहीं होने चाहिए जो रन तो बन गए। आपके औसत भी दिखा रहा है कि भाई आपकी तो एवरेज अच्छी है, मगर वो रन टीम के काम नहीं आ रहे, और ये इंपैक्ट है T20 क्रिकेट का, जहां पर आपने रन तो बनाए, मगर जब आप अपना खाता देखेंगे कि आपने कितने वर्ल्ड कप जीते, कौन से टूर्नामेंट जीता, तो उसमें नील बटा सन्नाटा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से स्ट्राइक रेट ज्यादा हो रहा है, और इसी का वो हवाला दे रहे कि भाई अब मैं रिस्क लेकर खेलूंगा, और मैं पिछले 2 साल से खेल भी ऐसा ही रहा हूं। हालांकि बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं दिख रहा रिस्क लेकर। देखिए वो करना पड़ेगा, अगर आपको अब उनको खेलना पड़ेगा। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीमें जिस मोड में अब खेलती हैं, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो हथौड़े लेके आते हैं। पाकिस्तान तो चलो फिर भी वनडे क्रिकेट वो पुराने जमाने की तरह ही खेलते हैं कि 30 ओवर तक संभल के विकेट बचाओ, आखिरी 20 ओवर में रन बना लो, मगर इंग्लैंड तो पहले गेंद से शुरू हो जाती है ना, ये तो बात वो आखिरी गेंद तक लगे रहते हैं, उसके बाद 350-400 रन बन जाते हैं, फिर आप बनाते रहिए। तो अब उस तरीके की क्रिकेट हो गई है, तो अपने आप को बदलना बेहद जरूरी है। यहाँ पर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, राइट? चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, मगर ये है कि एक चेंज विराट कोहली भी कर सकते हैं। वो तो करें कुछ ना कुछ, तो मतलब एक नहीं 2 रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के जो वो तोड़ सकते हैं इसी एशिया कप के अंदर। चलिए बता दीजिए। बड़े ठीक है, चलिए बताते हैं, पहले विराट कोहली के रिकॉर्ड ही बताते हैं जो सचिन तेंदुलकर के तोड़ सकते हैं। मौका है उनके पास एक कमाल करने का, वनडे में सबसे तेज 13,000 ही बनने का मौका विराट कोहली के पास है। ये मौका उनके पास वेस्ट इंडीज में भी था, मगर वो खेले नहीं। विराट 102 रन बनाते ही तोड़ देंगे सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, और ये रिकॉर्ड है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन कंप्लीट करने का। सचिन के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 शतक है। विराट कोहली के नाम जो है अगर वो 3 शतक और लगा देते हैं तो वो सचिन की बराबरी कर लेंगे। 4 लगा दे, 5 मैच तो टोटल खेलने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 लगा देंगे वो। 5 मैच तो टोटली खेलने फाइनल मिला के, तो अगर 4 लगा देते हैं तो सचिन से आगे निकल जाएंगे, 3 लगा देते हैं तो सचिन की बराबरी कर लेंगे। श्रीलंका में 101 रन वो अगर और बना देते हैं तो 1000 रन श्रीलंका में उनके पूरे हो जाएंगे। तो ये चीज है जी जो यहाँ पर विराट कोहली कर सकते हैं।
तो ये दो बातें हैं, दो रिकॉर्ड हैं जो विराट कोहली तोड़ सकते हैं। विराट कोहली के एक बार ना करियर आंकड़े भी दिखा देते हैं बिल्कुल ओडीआई देख के, लेते फिर इस पर चर्चा कर लेंगे, कंपैरिजन सा ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे तो करना तो नहीं चाहिए सचिन तेंदुलकर से, मगर फिर भी चलिए विराट कोहली के ओडीआई स्टैट्स दिखा दीजिए, उसके बाद बताते हैं कि भाई ये दो रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं, कितना रियलिस्टिक है और कितना बड़ा गैप सचिन और विराट के बीच में नजर आता है इन टर्म्स ऑफ मैचेस और इनिंग्स प्लेड इस 13,000 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए। तो विराट कोहली के आंकड़े दिखा दीजिए, ओडीआई क्रिकेट में उन्होंने क्या किया, उनका करियर अभी तक कैसा रहा है, ताकि हम आगे की बात फिर कर सकें। बिल्कुल सही बात है। विराट कोहली ने वनडे खेले हैं, 275 रन है इनके नाम, 12898 बहुत रन है, मतलब 13,000 बस कंप्लीट ही होने वाले हैं। औसत है 57.32 का, शतक है 46, 4 मार लिए तो 50 का आंकड़ा पूरा हो सकता है। स्ट्राइक रेट है 93.62 का। तो ये है विराट कोहली के आंकड़े वनडे क्रिकेट के, और ये विराट का प्रदर्शन है जो कि अभी चल रहा, अभी तो एक्टिव मेंबर हैं, और इस बार अगर अच्छा खेला तो 2 रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर के, जो बहुत बड़ी बात होगी कुणाल, राइट? बिल्कुल, टीम को जीत दिला सकते हैं, सबसे बड़ी बात तो वही करनी है उनको और वही उनका लक्ष्य भी है। बिल्कुल। साथ में ये कि भाई आप रन बनाते चलो, रिकॉर्ड टूटते चलेंगे। सचिन तेंदुलकर के 2 रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 321 इनिंग्स ली थी जी, 321 पारियां ली थी 13,000 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए वनडे में। विराट कोहली 265 पारियां खेल चुके हैं। ओके, तो अगर वो और 5-6 पारियों के अंदर बना देते, 5 पारियों के अंदर बना देते हैं यहाँ पर, तो वो जो है सचिन तेंदुलकर से पहले राउंड अबाउट आप ये लगा लीजिए कि भाई 270 में भी पहुंचते हैं तो 60 इनिंग्स पहले, लगभग 50 इनिंग्स पहले, मतलब 50 इनिंग कम लेंगे सचिन तेंदुलकर से 13,000 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए। तो रफ्तार का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि विराट कोहली की कितनी तेज है। और साथ में सबसे ज्यादा शतक जो है वनडे क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर ने लगाए 49, विराट के 46 है। वहां पर भी वो उनसे आगे निकल सकते हैं, उनकी बराबरी कर सकते हैं। आगे तो चलो मतलब 5 में से 4 शतक ही लग जाए तो फिर तो बात ही क्या है, ठीक है। मगर ये कि अगर 3 भी लग जाए तो उनके बराबरी कर लेंगे। और फिर जो है अगर आंकड़े देख के आप ये कह सकते हैं, वैसे मतलब आप कंपैरिजन ड्रॉ करना नहीं चाहिए दो अलग अलग एरा में खेले खिलाड़ियों का, मगर फिर आप आंकड़े देख के ये कहा जा सकता है कि भाई विराट कोहली जो वनडे क्रिकेट के ज्यादा बड़े खिलाड़ी है। किंग नाम ऐसे थोड़ा ना रखा, किंग नाम ऐसे थोड़ी ना रखा है, और अभी काफी कुछ अचीव करने को बाकी है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर अपने कंधों पर वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जिताते जो अभी 1-1.5 महीना दूर है, तो फिर वाकई में विराट कोहली वो सब हासिल कर लेंगे जो सचिन तेंदुलकर ने अपने जीवन में हासिल किया। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने कंधों पर खुद ड्राइव करते हुए उस टीम को जिसके वो मुख्य बल्लेबाज हैं। 2011 में सचिन तेंदुलकर मुख्य बल्लेबाज थे, ड्राइवर सीट पे थे और पूरी इनिंग्स को ड्राइव किया था, पूरे वर्ल्ड कप को ड्राइव किया था। वो विराट कोहली को करना यहाँ पर बाकी है। वैसे भी विराट कोहली के अंदर जो हंगर है रन बनाने की, ऐसा लगता तो है कि ऐसा हो सकता है, हम ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल जता सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उनके अंदर अभी भी वो रन बनाने वाली बिल्कुल है। और अब तो बिल्कुल रन बनाने की हंगर है। वो हंगर और भी इसलिए होगी, वेस्ट इंडीज में तो सैक्रिफाइस किया ना, खेले ही नहीं, क्योंकि 3 ओडीआई मैचेस थे, T20 का तो हिस्सा नहीं थे। एक मैच के अंदर 8 में बारी ही नहीं आई, 8 में तक की सीट नीचे धकेल दिया गया, और उसके बाद 2 मैचेस वो खुद खेले, यंगस्टर्स को मौका दिया। मगर यहाँ पर वो खेलेंगे और वो हंगर जरूर वापस आते। विराट कोहली थोड़े ज्यादा देर बैठ जाए ना तो फिर वो बहुत ज्यादा हंग्री होने लगते हैं, रनों की भूख जो है वो बढ़ जाती है। और टीम इंडिया के लिए अच्छा है, एंजाइटी होने लगती है उनको ना। टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छा है कि विराट कोहली उस हंगरी वाले फेज में रहे। अभी तो एशिया कप और वर्ल्ड कप, अगर ये 2 महीने उस तरीके से हंगरी वाला फेज चल गया और रन बनते गए तो फिर टीम इंडिया का यहाँ पर जरूर चांस बनता है कि वो कुछ कमाल यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे आज पता है क्या अलका, राखी है ना, 30 और 31 दोनों को जो है, दोनों को राखी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस मैटर में। वैसे छुट्टी आज इसलिए बहुत सारे लोगों ने आज मना लिया, वैसे अगर मुहूर्त के हिसाब से देखा जाए तो वो कल है। बिल्कुल मुहूर्त के हिसाब से राखी है, और राखी जो है टीम इंडिया के क्रिकेटर्स नहीं बना पाएंगे, मगर उनकी बहनों के बारे में हम जरूर आपको जानकारी देंगे कि जो टीम इंडिया के क्रिकेटर्स हैं उनकी बहनें क्या करती हैं। वो भी सुपरस्टार्स हैं अपने आप में, ठीक है, वो क्या करती हैं उसकी जानकारी हम आपको देते हैं, एक एक करके सबके बताते हैं। विजुअल्स दिखाइए जी सबकी बहनों के, और उसके बाद जानकारी बताते हैं कि भाई किसकी बहन जो है वो क्या करती है, उनका प्रोफेशन क्या है। एक्चुअली हम ये आपको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। शुभमन गिल की बहन शहनील गिल पेशे से इंटीरियर डिजाइनर है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव भी रहती हैं। ऋषभ पंत की बहन है साक्षी, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं और इंग्लैंड में इस वक्त पढ़ाई भी कर रही हैं। श्रेयस अय्यर की बहन का नाम श्रेष्ठा है, पेशे से कोरियोग्राफर हैं। 3 और 4 की बहन है साक्षी, सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर हैं और इंग्लैंड में इस वक्त पढ़ाई भी कर रही हैं। श्रेयस अय्यर की बहन का नाम श्रेष्ठा है, पेशे से कोरियोग्राफर हैं।
और काफ़ी अच्छा डांस करती हैं। कई बार कई बार ये काफी देखा गया है श्रेयस अय्यर के साथ डांस करते हुए इनके कई जो है वीडियोस भी देखे गए हैं। जसप्रीत बुमराह की बहन जूहिका पेशे से टीचर हैं और विराट की कजन बहन है भावना, वो विराट का फैशन लेबल है 18 उससे जुड़ी हुई हैं। तो ये सुपरस्टार बहनें हैं। और रविंद्र जडेजा की बहन कांग्रेस में है, पॉलिटिकल शख्सियत हैं और जडेजा को उन्होंने ही पाला पोसा बचपन में, तो बड़ी बहन है, तो ये इनका प्रोफेशन है। मगर पता है क्या, अब ये आप थोड़ा सा अफसोस ही कह लीजिए कि मतलब अब ये भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगी। भैया जो है वो राखी बड़े पहुंच गए होंगे। राखी लेके गए मैं होंगे। भी नहीं बांध पा रही हूँ, मैंने भी भेज दिया। बिल्कुल, या तो लेके ही गए होंगे और दूसरी बात ये कि भाई यहाँ पर उनको गिफ्ट जरूर लाना है, बहनों के लिए ट्रॉफी लेके आनी है। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी को ना यही गिफ्ट चाहिए होगा ना, बिल्कुल, इससे यही बेहतरीन चाहिए गिफ्ट होगा। कुछ कि नहीं हो कोई सकता। बात नहीं, हम रक्षाबंधन साथ नहीं मना पाए, मगर एशिया कप की ट्रॉफी जो है अगर वो लेके आए तो बहनों के लिए, पूरे देश के लिए इससे बड़ा गिफ्ट जो है ये कुछ भाई नहीं नहीं हो ला सकता। सकते। जैसे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरे क्या? पास। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि भाई नेपाल जो है वो उसने पहला मैच पाकिस्तान से खेला, मगर नेपाल की टीम जो है वो किस तरीके से यहाँ पर पहुंची है, उनके खिलाड़ी किस तरीके से संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, वो दिखाते हैं। और सब उस स्ट्रगल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, आपकी सैलरी, आपका वेतन, वो आपको कितना मिलता है, वो दिखाता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, आप सेटल हो, या आप जिंदगी में अच्छा कर रहे आप हो। उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तो फिर जो नेपाल के क्रिकेटर्स की सैलरी है वो आपको दिखाते हैं जी ग्राफिक्स के जरिए, फिर चर्चा करते हैं कि क्या इन्होंने किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं। तो नेपाल के खिलाड़ियों की सैलरी भारतीय चपरासी की सैलरी से भी कम है। पहली बार एशिया कप में ये टीम खेल रही है रोहित पौडल की कैप्टेंसी के अंदर। और बहुत लोग कहते हैं ना भाई कि भाई करोड़ों रुपए मिलते हैं। ए ग्रेड खिलाड़ियों को महीने के 60,000 नेपाली रुपए मिलते हैं, जो ए ग्रेड खिलाड़ी हैं नेपाल की। अगर दूसरे बी ग्रेड खिलाड़ियों की बात करें तो उनको और कम मिलते हैं। भारतीय करेंसी में इसको ट्रांसफर कर दे तो 37,000 रुपए जो है टॉप क्रिकेटर कमाता है नेपाल का प्रति महीना। ये उनकी सैलरी है। ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 31 से 25,000 रुपए महीने मिलते हैं। भारतीय करेंसी में हम ये बात कर रहे हैं। ये सैलरी एक मिनिमम सी सैलरी है और यकीन नहीं होता कि क्रिकेटर्स की भी ऐसी सैलरी हो सकती है। जो सुनने में आता है वो तो कुछ और ही है। मैच फीस जो है 6200 रुपए है प्रति मैच, जो इनको मिलती है एक ओडीआई खेलने के लिए। तो ये ऐसी जगह से उठ के, इस सैलरी से उठ के और यहाँ तक का सफर तय करना कि आज और उसके बाद एशिया कप में आपने बोला कि यूएई को हरा के आना, बिल्कुल, बड़ी क्वालिफायर्स में यूएई को हराकर यहाँ पर पहुंचना, उसके बाद ऐसी बड़ी टीमों, बड़े खिलाड़ियों के बीच में अपनी चुनौती पेश करना, खेलना, बहुत बड़ी बात है। वहां पर पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। चलिए, नजरें रहेंगी एशिया कप से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज, यहाँ पर स्पेशल कवरेज जारी रहेगी। टीम इंडिया क्या कर रही है, पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय। लंबी रेस के लिए NBC बियरिंग्स, 80 के बिरला ग्रुप कंपनी।